नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक जैन और आप देख रहे हो मेरा चैनल शेयर बाजार इंडिया.com। दोस्तों, आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है कोल इंडिया नाम के स्टॉक पर। कोल इंडिया जो कि गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत जूनी कंपनी है और 8.5% खाली कोल इंडिया का डिविडेंड रहा है लास्ट ईयर का। तो एक बहुत ही अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। लेकिन एक जो इशू ये स्टॉक के साथ है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये स्टॉक में ऊंचे के लेवल्स में, हायर लेवल्स पे फंसे हुए हैं। तो उनके लिए ये स्टॉक का जो एनालिसिस आज होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि इतनी अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी, इतनी अच्छी फंडामेंटल कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट करूं या करने का सोचूं तो क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आज हमें बताएगा कि आने वाले मार्च अप्रैल 2021 में स्टॉक के टारगेट्स क्या रहेंगे और क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले स्टॉक के फंडामेंटल्स पे नजर डाल देते हैं। तो लेट्स ओपन screener.in। दोस्तों कोल इंडिया स्टॉक का नाम डालिए। अगर चेक करें कोल इंडिया का मार्केट कैप 88,000 करोड़, वेरी ह्यूज। कोल इंडिया जो डिविडेंड हमने बताया 8.5% का डिविडेंड कंपनी देती है। आरओसी और आरओई अगर आप फिगर्स देखो तो बहुत ही शानदार रहे हैं, 73 और 57 के। तो दोस्तों ये जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स कंपनी के हैं वो तो बहुत ही शानदार है। अगर अब हम चेक करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स भी लॉकडाउन के बावजूद अगर आप देखो मार्च 2020 के बाद थोड़ा सा इंपैक्ट आया था जून क्वार्टर पे, बट आई थिंक सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में वापस थोड़ा सा कवरिंग, जो एवरेज 20 से 23,000 करोड़ का सेल्स है वो कंपनी ने वही सेल्स बरकरार रखा है। तो क्वार्टरली नंबर्स में ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं दिखा है। अगर मैं आपको ईयर ऑन ईयर P&L की बात करूं तो कंपनी का अगर मार्च 2019 का जो प्रॉफिट है वो 17,000 करोड़ था, मार्च 2018 का जो नेट प्रॉफिट है वो 7,000 करोड़ था। तो दोस्तों 7,000, 17,000 और 16,000 2020 का नेट प्रॉफिट था। और अगर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन चेक करो मार्च 2020 लास्ट ईयर के, अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करो तो जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हमें लेना है नेट प्रॉफिट जो है 16,700 करोड़, 16,700 करोड़ डिवाइडेड बाय जो सेल्स हुई है कंपनी की, सेल्स हुई है 96,000 करोड़ की। तो 96,000 करोड़ से डिवाइड कर दिया जाए इसे 96,080। तो दोस्तों हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 17.3%, जो कि आज के कंपैरिजन में बहुत ही शानदार फिगर्स है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17% का कोई कम नहीं कहलाता है। आज बड़ी से बड़ी ब्लू चिप कंपनी भी शायद 12, 13, 15% का नेट प्रॉफिट मार्जिन देती है। तो दोस्तों 17% का नेट प्रॉफिट मार्जिन मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें अगर आप इंटरेस्ट का कंपोनेंट देखो तो एकदम ना के बराबर है, 503 करोड़। अगर वो सेल्स के सामने कंपेयर करो तो ये बहुत ही माइन्यूट फिगर आता है, सिर्फ 0.5% का इनका डेट है। तो आई थिंक बहुत ही शानदार कंपनी है फंडामेंटली। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी बात, ये स्टॉक पे जो ट्रेडर्स फंसे हुए हैं उन्हें एक जज करना होगा कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करे या ना करे। तो दोस्तों सबसे पहले इस स्टॉक का चार्ट चेक लिया जाए। सो लेट्स गो टू investing.com। लेट्स ओपन कोल इंडिया। कोल इंडिया नाम आने के बाद यू कैन क्लिक ऑन इट। दोस्तों आज का इसका जो क्लोजिंग रहा है 156 रुपीज, आज 8% का मूव आया है, बहुत ही शानदार मूव आया है स्टॉक में। बट स्टिल हमें ये पता करना है कि स्टॉक अभी भी बेहतरीन है या नहीं। लेट्स ओपन चार्ट। दोस्तों ये investing.com पे हम बहुत ही अच्छी चार्टिंग सर्विस है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं इसे। कैंडल्स डेली, तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे अगर अब हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है वो ट्रेंड लाइन अगर थोड़ा सा उसे और डार्क कर दिया जाए तो बेटर होगा। जी हाँ,
तो ये डेली चार्ट पे स्टॉक ने आज 25 फरवरी को एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। और दोस्तों ब्रेकआउट तो दिया है, उसके साथ में अगर आप स्टॉक की वॉल्यूम्स देखो तो जो एवरेज वॉल्यूम स्टॉक की होती है 25 मिलियन की, आज 85 मिलियन की वॉल्यूम हुई है। तो दोस्तों कम से कम 3 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ गई है। और साथ में ये स्टॉक ने आज डेली चार्ट पे तो ब्रेकआउट दिया है, बट दोस्तों अगर हम इसे वीकली चार्ट पर देखें कि ये स्टॉक आने वाले समय में कैसे करेगा, तो वीकली चार्ट पे आज ये स्टॉक ने, अगर ये ट्रेंड लाइन को हम डिलीट कर दें और थोड़े बड़े बेसिस पे देखें, वीकली बेसिस पे देखें, तो यहाँ पर भी स्टॉक ने, जहां तक मुझे दिख रहा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट कंपनी ने दिया है। तो दोस्तों ये देखिए, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ये आप लेफ्ट शोल्डर देख सकते हो, ये हेड देख सकते हो और ये राइट शोल्डर आप देख सकते हो। तो ये वीकली बेसिस पे, अगर कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे 26 फरवरी को अगर ये स्टॉक 147 148 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, जो कि अगर आज की क्लोजिंग हम देखें स्टॉक की तो अराउंड 156 की है, तो आई थिंक कल ये पॉसिबिलिटी 99% तो दिख रही है कि 148 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। तो अगर ये 148 के ऊपर ये फ्राइडे जैसे 26 फरवरी को 2021 को अगर ये क्लोजिंग 148 के ऊपर दे देता है, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार बुलिश पैटर्न है। तो दोस्तों कोल इंडिया का सबके मन में ये सवाल होता होगा कि क्या टारगेट्स हमें टेक्निकली स्टॉक पे दिख रहे हैं। तो सिंपल फंडा है, कभी भी अगर आप ये पैटर्न के हिसाब से अगर ब्रेकआउट देखो तो आपको देखना होता है हाइट ऑफ द पैटर्न। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया है एट द रेट ऑफ 148 और आपका लो जो है इस पैटर्न का वो है 110। तो अगर मैं देखूं 148 और 110, ये दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली आता है 38 रुपीज का। तो ये 38 रुपीज का डिफरेंस आपको ऐड करना है ऑन द ब्रेकआउट पॉइंट। तो 148 का ब्रेकआउट पॉइंट है, उसके ऊपर अगर हम एक बार वापस देखें 148 माइनस 110, 38 रुपीज हमें ऐड करने हैं। तो 148 के ऊपर प्लस 38 जो आपका हाइट है वो आप ऐड कर दो, तो आपका टारगेट आता है 186 का। तो मोटा मोटी 186 190 का ये स्टॉक का टारगेट है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 190 तक एटलीस्ट ये स्टॉक रैली कर सकता है। और क्योंकि ये वीकली चार्ट्स है, तो वीकली चार्ट पे ये जो ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम्स आया है, तो शायद ये आपका नेक्स्ट 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में 190 का टारगेट इजीली, अगर ये चार्ट फॉर्मेशन ऐसे प्ले करता है, तो 190 का टारगेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को दिख सकता है। तो जो लंबे समय से इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक ये अच्छा एग्जिट पॉइंट हो सकता है। और अगर किसी ने शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक को ब्रेकआउट देख के अगर एंट्री ली है, तो ये चार्ट फॉर्मेशन आपको दिखाएगी 190 185 के लेवल सून ऑन इन द कमिंग वीक्स। तो दोस्तों ये था इसका टेक्निकल चार्ट। और ये टेक्निकल चार्ट का जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट बहुत ही बुलिश माना जाता है और एक रिवर्सल साइन होती है। तो आप देखिए ये वीकली बेसिस पे स्टॉक काफी टाइम से नीचे आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा मंदी ये स्टॉक ने किया है। मैं अगर और इसको जूम आउट करूं तो आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली ये 2015 से स्टॉक नीचे ही कंटिन्यूस बेसिस पे आ रहा है। और 2015 से 2020 तक ये स्टॉक ने, अगर ओवरऑल ट्रेंड कहूं तो डाउन ट्रेंड ही देखा है। तो इस बेसिस पर अगर मैं शॉर्ट टर्म रिवर्सल साइन यहाँ पे देखूं, तो मैं कह सकता हूं कि कोल इंडिया में कोई ना कोई मे बी बड़ा न्यूज आ सकता है या लोगों का इंटरेस्ट आ सकता है। और इसी बेसिस पे ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर शायद कैन बी अ वेरी गुड प्ले आउट इन कमिंग वीक्स एंड यू कैन सी अ टारगेट ऑफ 185 to 190 जो हमने हाइट ऑफ द पैटर्न के बेसिस पे डिसाइड किया है। तो दोस्तों ये था कोल इंडिया पे मेरा व्यू। आप प्लीज कमेंट कीजिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्टॉक पर कोई व्यू चाहिए या स्पेसिफिक आपको कोई राय चाहिए, तो वी वुड बी एबल टू एडवाइज यू ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।